कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि मलयारी परिवार से होता है। देखो, मलयारी एक कास्ट है जो कि आज से काफी समय पुरानी कास्ट है और अभी उस कास्ट के सिर्फ कुछ ही लोग अभी बचे हुए हैं। अब जो डॉक्टर होता है उसका नाम यहाँ पर जॉन होता है, जो कि काफी अच्छा इंसान होता है, और उसके साथ एक लेडी डॉक्टर भी होती है जिसका कि नाम मारियाना होता है। और ऑब्वियसली ये बात तो हमारी यहाँ पर क्लियर होती है कि दे बोथ लव टू ईच अदर, और स्टोरी में भी हमें यही बात बताई जाती है। एंड आफ्टर 1 to 2 months दे बोथ गेट मैरिड। और अब इस चीज के बाद जॉन यहाँ पर डिसाइड करता है अपने पहले वाले घर में जाने के लिए, जहाँ पर वो जन्म लिया था और जहाँ पर उसकी परवरिश की गई थी। अब जॉन के पेरेंट्स कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं। अब मारियाना भी इस चीज के लिए हाँ कर देती है क्योंकि वो जॉन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डायरेक्ट उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जॉन की मेड को दिखाया जाता है जिसका की नाम लैंडा होता है, और वही उस घर का काफी ज्यादा सालों से भी ख्याल रख रही होती है। अब जॉन को गाँव में आए काफी ज्यादा साल हो चुके होते हैं, तो वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो थोड़ा बाहर घूम कर आए। अब चलते चलते वो यहाँ पर एक तालाब के पास आता है जिसको कि ये दिखाई देता है कि एक ओल्ड लेडी वहाँ पर बैठकर रो रही होती है, जो कि यहाँ पर उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होती है। अब जॉन यहाँ पर डिसाइड करता है उसके पास जाकर उसके रोने का रीजन पूछने का। अब जैसे ही वो यहाँ पर जाने लगता है, मारियाना वहाँ से पीछे से आकर बोलती है कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पर जॉन उससे बोलता है कि वहाँ पर एक लेडी रो रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ देखने के लिए। अब जब जॉन वहाँ पर दोबारा से देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी लेडी दिखाई नहीं देती। अब उसको यहाँ पर ये लग रहा होता है कि शायद ये मेरा हेलोसिनेशन होगा। अब थोड़ा मौज मस्ती करने के बाद वो दोनों अपने घर पर आते हैं। अब उनके साथ यहाँ पर इस दिन के बाद से काफी सारी पैरानॉर्मल घटना घटनी शुरू हो जाती है। अब उनके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटती है लाइक उन्होंने अपना सामान कहीं और रखा है और उन्हें उनका सामान का जगह चेंज मिलता है, और जो मारियाना होती है उससे वहाँ पर काफी सारे बच्चों की रोने की आवाज एक साथ कानों में सुनाई देती है। अब ये सारी चीजें लेकर वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में वो अपनी मेट से पूछेंगे। अब जैसे वो लोग यहाँ पर अपनी मेट से ये सारी चीजें पूछने को जाते हैं, और अब यहाँ पर हमें मेट से ये सुनने को मिलता है कि ये सारी चीजें शायद उसके पूर्वज कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ये मालूम होता है कि उसकी जो मेट होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी होती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा सालों से काम भी कर रही होती है। अब यहाँ पर उसकी मेट एक पूर्वज का नाम लेती है जिसका की नाम रैंड्यू मलयारी था, और वो यहाँ पर ये भी बताती है कि उसने अपने जमाने में 57 लोगों का मर्डर भी किया था, और वो कुछ ऐसे लोगों का मर्डर करता था लाइक जो कि प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते थे और कुछ चोरी वगैरह करते थे, और जिनका भी मर्डर आज तक रैंड्यू मलयारी ने किया उसका कोई भी सबूत नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जब भी वो किसी का मर्डर कर वहाँ से जाते थे उसकी लाश ऐसे डिसअपेयर हो जाती थी कि किसी को पता ही नहीं लगता था। और अब लास्ट में मैड ये भी बताती है कि अगर अभी भी इस गाँव में जो भी ऐसी चीजें करते हुए पकड़ा जाता है तो रैंड्यू मलयारी की आत्मा उसको आकर जान से मार देती है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा शॉकिंग बात भी होती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा यहाँ पर डर चुके होते हैं। अब जैसे ही वो लोग यहाँ पर ये सारी बातें सुनते हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा गंदी तरह की हरकतें शुरू हो जाती हैं। अब उनके साथ क्या होता है कि एक चाकू उठता है और जॉन के कंधे पर आकर बहुत ही ज्यादा तेज से हिट कर देता है। अब जो मेड होती है वो यहाँ पर ये बताती है कि जिन लोगों को भी रैंड्यू मलयारी ने मारा है उन लोगों की आत्मा वहाँ पर आ चुकी है और वो हर एक उस इंसान को मार देंगे जो कि उस खानदान से बिलोंग करते होंगे। अब यहीं पर ही हमें ये देखने को मिलता है कि रैंड्यू मलयारी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब वो लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि यहाँ के एक प्रीस्ट के पास जाएंगे। अब यहाँ पर प्रीस्ट उन्हें ये बात बताते हैं कि अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो तुम्हें यहाँ पर रैंड्यू मलयारी से पूछकर उन सारे लोगों की लाश को जलानी पड़ेगी। अब वो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमें उन 57 लोगों की लाश कहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर रैंड्यू मलयारी फैसला करता है कि उन लोगों की मदद करने के लिए। अब रैंड्यू मलयारी यहाँ पर एक कपड़ा उठाता है और उस कपड़े को हवा में उड़ाकर उस जगह पर ले जाने लगता है उन लोगों को, और होता भी यही है। वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन 57 लोगों की लाशें होती है, एंड जबकि हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर रैंड्यू मलयारी की भी लाश होती है, और फाइनली वो लोग यहाँ पर वो सारी लाशों को जलाने में कामयाब हो जाते हैं, और यहीं से ये वाली स्टोरी एंड हो जाती है। अब अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल स्पोकी टाउन को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।